हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श कुमार। आज है हमारा डे 52 नेट रेप स्क्वाट चैलेंज का फॉर 100 डेज़ के लिए। आज का चैलेंज मैंने कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना शेयर करना मत भूलिए। और उससे भी पहले आप ये चैलेंज में सब ज्वाइन कीजिए, डेली वर्कआउट कीजिए, एक हेल्दी लाइफ से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वर्कआउट नहीं करते, हेल्दी खाना नहीं खाते। तो इसलिए मैंने ये चैलेंज बनाया है ताकि आपको एक थोड़ा गोल मिल सके और आप कर सको इसको चैलेंज को। और ये इजी है काफ़ी। वैसे आप चाहो तो मेरी तरह 40 kg के स्क्वाट मार सकते हो 100 रेप्स, या फिर अगर आपकी स्ट्रेंथ कम है तो 20 kg 10 kg या बॉडी वेट के 100 रेप्स या 200 रेप्स भी कर सकते हो। थोड़े मुश्किल लगने चाहिए डेली करने में, और डेली करना ज़रा मुश्किल होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एक दिन वर्कआउट कर लो, 2 दिन वर्कआउट कर लो, करना आसान होता है, लेकिन डेली वर्कआउट करना बहुत मुश्किल होता है। आप चाहो तो संडे वाले दिन मैं रेस्ट नहीं लेता, लेकिन आप चाहो तो संडे वाले दिन आप सिर्फ वॉक कर सको, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स तो वॉक करना चाहिए हमेशा खाना खाने के बाद। आधे 1 घंटे बाद खाना खाने के, तुरंत भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे योगा के आसन भी हैं, वज्रासन है, और भी बहुत सारे आसन हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। बट वॉक करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और खाना खाने के बाद, और मेरा खाना अच्छे डाइजेस्ट होता है। और जो बाई चांस अगर आपने किसी दिन कोई जंक फूड खाया है, पिज़्ज़ा खाया है, बर्गर खाया है, इस टाइप का जैसे चीट डे किया है, चीट मील किया है, तो आप उसके बाद आप ज़रूर वॉक करें। क्योंकि अगर आप वॉक नहीं करोगे तो वो जो एनर्जी है, बैड एनर्जी, बैड फैट्स हैं, वो आपकी बॉडी में स्टोर्ड हो जाएंगे, और फिर प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, उससे बीमारियाँ होती हैं, वेट गेन होता है, पर्सनैलिटी ख़राब होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ ना हो तो आप ज़रूर वॉक करें, और मंडे टू सैटरडे आप वर्कआउट करें 100 रेप्स स्क्वाट के, और एक साथ आप वर्कआउट ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं डेली कुछ ना कुछ साथ करता हूँ, जैसे कि मंडे को मैं कोर करता हूँ, और ट्यूसडे को मैं लोअर बॉडी वर्कआउट करता हूँ, मतलब लोअर बैक हो गई या चेस्ट हो गई। चेस्ट में मैं पुशअप्स मारता हूँ, बॉडी वेट वर्कआउट ज़्यादातर करता हूँ। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, चैलेंज को कर सकते हो, और ये चैलेंज आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप 100 डेज़ तक वर्कआउट करोगे डेली, और जब आप पीछे मुड़ कर देखोगे कि हाँ मैंने 100 डेज़ कंप्लीट कर दिया, तो ये आपके लिए अचीवमेंट होगा। और जैसे कि डेविड गॉगिंस कहते हैं, कुकी जार कुकी की तरह का काम करेगा। कि जब भी कोई काम होगा आपको लगेगा अगर ये इतने दिन करना है, तो आप देखोगे नहीं यार वो 100 डेज़ तो मैंने उस टाइम किए, 100 डेज़ डेली वर्कआउट किया, एक भी दिन मिस नहीं किया, तो ये भी कर सकता हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको हिम्मत मिलेगी, और यही चैलेंज आपको हेल्प करेगा, आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करेगा, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का चैलेंज मैंने कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया। मैंने 5 से 10 मिनट पहले अपनी स्ट्रेचिंग करी, और मेरे नी में ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं थोड़ी इंटेंसिटी मैंने बढ़ाई और डेली वर्कआउट कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो इस वजह से मेरी नी में पेन हो रहा था। तो पहले मैंने स्ट्रेचिंग करी अपने अच्छे से बहुत, और फिर मैंने 6 की स्पीड पे वॉक किया 10 मिनट्स तक ट्रेडमिल पर। फिर उसके बाद मैंने अपनी स्क्वाट रैक लगाई, प्लेट्स लगाई, और चैलेंज स्टार्ट किया। और जिस तरीके से मैंने पहला सेट स्टार्ट किया, मुझे लगा कि थोड़ा आज ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि पैरों में दर्द था, मेरे नीज़ में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे करता हूँ। 20 रेप्स तक मतलब लग गए ठीक ठाक, और फिर 25 रेप्स के बाद पेन होना अच्छा सा स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे करके बहुत मुश्किल हो रहा था। 5-5 3-3 रेप करके मैंने इसे कंप्लीट किया 50 रेप्स तक। पेन तो हो रहा था, लेकिन मैं इसे और कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं इसको। तो मैंने इसको 10 सेट में डिवाइड किया, और फिर मैंने सेकंड सेट अपना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे किया। और 15 रेप के बाद पेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हुआ थाइज़ में, और इस वजह से मैंने सोचा कि इसको 10 रेप्स और करके 25 रेप्स करके इसे कंप्लीट करूँगा, इस सेट को भी। और इसी तरीके से 2-2 3-3 रैप करके 5 रैप करके हमने 25 रेप्स कंप्लीट किया सेकंड सेट में। उसके बाद मैंने रेस्ट किया, पानी पिया, और स्ट्रेच किया, और अपना थर्ड सेट स्टार्ट किया, और थर्ड सेट धीरे धीरे करके मारना शुरू किया। तो 10 रेप्स तक ईज़िली कंप्लीट हो गए मेरे रेप्स। लेकिन उसके बाद जो पेन होना स्टार्ट हुआ थाइज़ में, वो थोड़ा अलग था, और ज़रा दर्द हो रहा था, तो मैं इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करने लग गया। लेकिन वो हो गया, क्योंकि हम धीरे धीरे करते हैं और सांस लेते रहें, खुद से बातें करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से चैलेंज कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने इसी के साथ आज मैंने शोल्डर प्रेसेस मारे बारबल से। उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़रा लंबी जाती है, इसलिए तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी।
और फिर उसके बाद मैंने 3 सेट उससे कंप्लीट किए। पहले सेट में मैंने और उसमें मैंने 12 रैप मारे, सेकंड सेट में भी मैंने 12 रैप मारे और फिर मैंने वो 5 kg भी हटा दिया और फिर लास्ट सेट में 20 kg के साथ मारा और उसमें भी मैंने 12 रैप मारे। तो इस तरीके से हमने रैप्स को डाउन नहीं होने दिया, वेट डाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम धीरे धीरे इसको स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। आज हमने बहुत दिनों बाद शोल्डर वर्कआउट किया है, तो एक ही दिन में भागना नहीं है, हर दिन वर्कआउट करना है, हमने थोड़ा थोड़ा करना है हर दिन, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपनी कोर किया, जैसे आपको वेडनेसडे है, आपको पता है वेडनेसडे वाले दिन हम कोर करते हैं। फिर मैंने कोर किया और मेरी एल्बो में चोट लगी है, जैसे आपको पता है, तो मैंने सोचा धीरे धीरे करते हैं। तो मैंने 10-10 के 3 सेट्स कंप्लीट किए इसके और इस तरीके से हमारा बॉडी वर्कआउट कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग करी हल्की सी, फिर मैंने ट्रेडमिल करी 6 की स्पीड पे 10 मिनट तक और फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग करी, अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेचिंग करी और अपना आज का वर्कआउट कंप्लीट किया। और फिर मैंने प्रोटीन शेक पिया और अपनी डाइट ली बाकी की, तो और अच्छे से रेस्ट भी किया। मसाज भी करते रहो डेली ताकि लैक्टिक एसिड आपका कम बढ़े, क्योंकि मैंने बीच में मसाज करनी छोड़ दी क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन वर्कआउट नहीं छोड़ रहा था। तो लैक्टिक एसिड इसलिए बढ़ गया ज़्यादा क्योंकि मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा था बहुत और डेली वर्कआउट कर रहा हूँ, वर्कआउट एक भी दिन वर्कआउट से वो नहीं कर रहा हूँ और बीच में काम की वजह से थोड़ा पानी वगैरह में मैंने कम पिया, तो इस वजह से लैक्टिक एसिड थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो उसे हम कंट्रोल कर लेंगे डाइट के थ्रू, हमने पहले किया था। और इस तरीके से हमारा अच्छा वर्कआउट कंप्लीट हुआ। बने रहिए हमारे साथ और डेली वर्कआउट कीजिए। थैंक यू सो मच।